प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं राजनीति विज्ञान के अध्याय 6 केंद्र सरकार से संबंधित कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ, जिनकी हर छात्र को अपने जीवन में आवश्यकता होती है, जिनको हम जनरल नॉलेज जीके से संबंधित बताते हैं। जैसे कि लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके लिए किन योग्यताओं का होना आवश्यक है? तो सबसे पहले हम लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, इसके बारे में बताएंगे। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको एमपी यानी सांसद भी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य ना कर रहा हो और न्यायालय द्वारा उसको दिवालिया या पागल घोषित न किया गया। दूसरा आता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता। तो वही इसी तरह है, भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु में थोड़ा फ़र्क है, आयु लोकसभा में 25 होती है, तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, उससे अधिक होनी चाहिए। और वो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो और न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित ना हो। इसके बाद में आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो कि हमारे देश के पहला नागरिक होता है, देश के पहले नागरिक की दर्जा दिया गया है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति में किन योग्यताओं का होना आवश्यक है? भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को हम प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। इसके बाद में आता है उपराष्ट्रपति, इनको हम वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए वही योग्यता है सेम, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित ना हो। इसके बाद में आता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय को, जो कि भारत की एक अंतिम न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय यही है, इसके उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। भारत का नागरिक होना चाहिए और वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता यानी एडवोकेट, वकील के रूप में कार्य कर चुका हो और राष्ट्रपति की नज़र में वो कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए। तो ये संबंधित जानकारियाँ दी है। बाकी आपको कल विधानसभा, इसके अलावा राज्यपाल, विधानमंडल, विधान परिषद और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।